हमारी दुनिया आज जितनी विकसित और आधुनिक दिखाई देती है, उतनी ही ये अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में ऐसी विचित्र चीजें मिली हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों तक को हैरानी में डाल दिया है। ये ऐसी खोजें हैं जिनके जवाब आज भी वैज्ञानिक नहीं दे पाए हैं। कुछ खोजें ऐसी भी हैं जो विज्ञान की सारी थ्योरीज को चुनौती देती हैं और इतिहास की किताबों को नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर सकती हैं। ये रहस्यमयी खोजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई हमारी धरती पर हजारों लाखों साल पहले ऐसी सभ्यताएं मौजूद थीं जो आधुनिक विज्ञान से भी कहीं आगे थीं। नंबर 1, अर्जेंटीना में मिला 10,000 साल पुराना विशाल ग्लेप्टोडोन शैल। साल 2015 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस के करीब स्थित एक छोटे से शहर में जोस एंटोनियो नाम का एक किसान अपने खेतों में सामान्य दिनों की तरह काम कर रहा था। अचानक उसकी नजर अपने खेत के एक हिस्से पर पड़ती है जहां उसे जमीन के अंदर से कोई गोलाकार चीज उभरी हुई दिखाई दी। पहले तो जोस ने इसे सामान्य पत्थर समझा और नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन इसका अजीब आकार उसे बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसने सोचा शायद ये किसी बड़े पक्षी या फिर डायनासोर के अंडे का अवशेष हो सकता है। जोस ने उसे खोद निकालने की कोशिश शुरू की, लेकिन जल्द ही वो समझ गया कि यह काम अकेला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो चीज जमीन के 3 फीट नीचे तक दबी हुई थी। जोस ने स्थानीय अधिकारियों और वैज्ञानिकों से संपर्क किया, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट और जीवाश्म विशेषज्ञों की एक टीम मौके पर पहुंची। कुछ ही घंटों की खुदाई के बाद जो चीज उनके सामने आई, उसे देखकर वे सभी हैरान रह गए। ये विशालकाय चीज कोई पत्थर या डायनासोर का अंडा नहीं था, बल्कि लगभग 10,000 साल पहले पृथ्वी पर रहने वाले एक विलुप्त जानवर जिसका नाम ग्लेप्टोडोन था, उसका कवच था। यह ग्लेप्टोडोन दरअसल एक विशाल आर्मडिलो जैसा दिखने वाला जानवर था जो आखिरी आइस एज के दौरान पृथ्वी पर मौजूद था। ग्लेप्टोडोन का यह कवच इतना बड़ा और भारी था कि इसे देखकर वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जांच में पता चला कि इस विशालकाय शैल का वजन लगभग 1100 किलोग्राम था, जो साफ दर्शाता था कि जीव का आकार भी बेहद विशाल रहा होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लेप्टोडोन लगभग एक कार जितने बड़े और भारी भरकम जीव थे, जो अपने इसी मजबूत शैल के सहारे शिकारी जीवों से बचाव किया करते थे। इस घटना की सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि हजारों साल बीतने के बाद भी यह कवच पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत स्थिति में मिला। यह खोज न केवल अर्जेंटीना बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे हिमयुग के दौरान जीवों के अस्तित्व, उनकी शारीरिक संरचना और वातावरण के बारे में नई जानकारियां मिली। हालांकि आज तक ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस कवच का जीव यहां कैसे पहुंचा, इसकी मृत्यु कैसे हुई और किस वजह से ये इतने लंबे समय तक सुरक्षित रह पाया। यही वजह है कि वैज्ञानिकों के लिए ग्लेप्टोडोन का ये विशाल शैल आज भी रहस्यमयी और रोमांचक खोज बना हुआ है। नंबर 2, साइबेरिया में मिली 800 मिलियन साल पुरानी रहस्यमयी लड़की। साल 1969 में साइबेरिया के कोयला खदान में कुछ मजदूर रोज की तरह खुदाई कर रहे थे। वो जमीन की सतह से करीब 70 मीटर की गहराई तक जा पहुंचे। तब अचानक उनकी नजर एक विचित्र सी वस्तु पर पड़ी। यह कोई पत्थर या कोयला नहीं था, बल्कि मार्बल का बना हुआ एक प्राचीन ताबूत था। खदान में इतनी गहराई पर इस प्रकार की वस्तु देखकर सभी मजदूर हैरान और घबरा गए। उनके मन में तुरंत सवाल उठे कि आखिर इतनी गहराई में यह ताबूत आया कैसे और इसके अंदर क्या हो सकता है। जिज्ञासा से भरे मजदूरों ने मिलकर उस ताबूत को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की, लेकिन यह ताबूत उम्मीद से कहीं अधिक भारी था। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार वे उस ताबूत को बाहर निकालने में कामयाब रहे। अब सबसे बड़ा रहस्य यह था कि आखिर इस ताबूत के अंदर है क्या। जब मजदूरों ने ताबूत को खोला तो उन्हें भीतर एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। इस ताबूत के अंदर 25 से 30 वर्ष की एक जवान लड़की का शव था। इस लड़की की त्वचा बिल्कुल ताजी, गोरी और चिकनी थी। आंखें नीली और कपड़े हल्के पारदर्शी और बेहद सुंदर थे। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो शव सैकड़ों या हजारों साल पुराना है।
बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ घंटे पहले ही उसकी मौत हुई हो। लेकिन इस शव के साथ एक और चीज थी जिसने इस घटना को और भी रहस्यमय बना दिया। ताबूत के अंदर शव को पिंक रंग के एक अजीब लिक्विड में रखा गया था। मजदूरों ने जैसे ही उस लड़की की बॉडी को उस पिंक पानी से बाहर निकाला, शरीर तेजी से गलने लगा। घबराकर मजदूरों ने तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित किया, जिसके बाद शव और ताबूत दोनों को साइंस लैब में भेज दिया गया। वैज्ञानिकों ने इस शव की गहन जांच की तो हैरान करने वाली बात सामने आई कि ये लड़की 800 मिलियन साल पुरानी है। ये खोज सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौती दे रही थी, क्योंकि मौजूदा वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार 800 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर इंसानी जीवन मौजूद ही नहीं था। साथ ही वैज्ञानिक लाख कोशिशों के बावजूद उस रहस्यमयी पिंक लिक्विड का राज भी नहीं जान पाए, जिसमें यह शव इतने वर्षों से सुरक्षित रखा गया था। उनका कहना था कि लंबे वक्त के कारण इस लिक्विड का मूल केमिकल फार्मूला पूरी तरह बदल चुका था, इसलिए उसे समझना असंभव था। आज भी ये खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है, जिसका जवाब शायद कभी न मिल पाए। नंबर 3, अमेरिका के मिशिगन में मिला 15,000 साल पुराना वूली मैमथ। साल 2015 में अमेरिका के मिशिगन राज्य में जेम्स ब्रिस्टल नाम का किसान अपने खेत में सामान्य खुदाई करवा रहा था। मिशिगन का इलाका कृषि के लिहाज से काफी समृद्ध माना जाता है, इसलिए जेम्स यहां खेती के लिए जमीन तैयार कर रहा था। खुदाई के दौरान अचानक जमीन के नीचे कुछ बेहद बड़ा और कठोर महसूस हुआ। शुरुआत में तो मजदूरों को लगा कि शायद कोई चट्टान होगी, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो कुछ बेहद अजीब सी आकृति नजर आने लगी। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ये चीज स्पष्ट होने लगी और कुछ देर बाद सभी की आंखें खुली रह गईं। असल में जमीन के नीचे से एक विशालकाय जानवर की खोपड़ी बाहर निकल आई थी, जो आकार में इतनी बड़ी थी कि लोग देखते ही डर गए। जेम्स ने तुरंत काम रोक दिया और तुरंत लोकल अथॉरिटी को खबर दी। जब विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने खुदाई को और तेज किया, जिससे पता चला कि जमीन के नीचे केवल सिर नहीं है, बल्कि पूरे जानवर का विशालकाय कंकाल मौजूद था। जांच में पता चला कि ये अवशेष वूली मैमथ नामक जानवर के थे, जो करीब 15,000 साल पहले पृथ्वी पर पाया जाता था। ये जीव आज के हाथियों से कहीं ज्यादा विशाल और शक्तिशाली हुआ करते थे। इनकी त्वचा बेहद मोटी, शरीर पर घने बाल और दांत बेहद बड़े और घुमावदार होते थे, जिनका इस्तेमाल पहले के इंसान हथियार बनाने में करते थे। ये विशालकाय जानवर मुख्य रूप से बेहद ठंडे और बर्फीले इलाकों में रहा करते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय बदलावों के कारण धीरे धीरे इनका अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन इसकी पूरी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस खोज की सबसे खास बात यह थी कि वूली मैमथ के ये अवशेष बेहद अच्छी स्थिति में मिले, जिससे वैज्ञानिकों को इन विलुप्त जीवों के बारे में नई जानकारियां हासिल करने में मदद मिली। हालांकि वैज्ञानिक आज भी इस बात पर एकमत नहीं है कि ये मैमथ इस जगह कैसे आया और इसकी मृत्यु किस वजह से हुई। ये घटना न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसने वैज्ञानिक समुदाय को एक बड़ा रहस्य दिया, जिसे समझने की कोशिश आज तक जारी है। नंबर 4, अफ्रीका में मिला विशालकाय मानव कंकाल। साल 2012 में अफ्रीका के रेगिस्तानी क्षेत्र में पुरातत्वविदों की एक टीम खुदाई कर रही थी। सामान्य तौर पर इस इलाके में हजारों साल पुराने जीवाश्म और अन्य ऐतिहासिक अवशेष मिलते रहते थे, लेकिन इस बार की खोज पूरी तरह अलग और बेहद चौंकाने वाली थी। वैज्ञानिकों को खुदाई के दौरान अचानक जमीन के नीचे एक मानव शरीर का कंकाल मिला, जिसे देखकर पहले पहल वे बेहद घबरा गए, क्योंकि यह कंकाल सामान्य मानव शरीर से कहीं अधिक बड़ा था। जब उन्होंने इस कंकाल की सावधानी से जांच की तो पाया कि इसका आकार किसी आम इंसान के मुकाबले कई गुना ज्यादा विशाल था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस कंकाल के सिर की लंबाई और चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ इसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि इंसान करीब 15 से 20 फीट लंबा रहा होगा। इसकी हड्डियां सामान्य मानव हड्डियों की तुलना में बेहद बड़ी और मजबूत थीं।
ये पूरी खोज इतनी हैरान करने वाली थी कि इस पर विश्वास करना वैज्ञानिकों के लिए भी बेहद मुश्किल था। अब सवाल यह था कि इतनी बड़ी हाइट वाला इंसान आखिर कौन था, ये कहां से आया था और ये पृथ्वी पर कब रहता था। वैज्ञानिकों ने इस पर गहराई से रिसर्च शुरू की। जांच के दौरान कई सिद्धांत सामने आए। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद प्राचीन काल में ऐसे विशालकाय मानव मौजूद थे जो समय के साथ वातावरण और खाद्य संसाधनों की कमी के कारण आकार में छोटे होते चले गए, जबकि कुछ का मानना था कि यह किसी अज्ञात प्राचीन सभ्यता या एलियन सभ्यता का प्रमाण हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कभी इतने बड़े आकार के इंसान का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया था। हालांकि ये सभी सिर्फ थ्योरीज हैं, क्योंकि वैज्ञानिक इस विशालकाय मानव के अस्तित्व और उसकी उत्पत्ति के पीछे की सटीक वजह नहीं बता पाए। यह एक ऐसा रहस्य बन गया जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच बड़े पैमाने पर बहस छेड़ दी। इस खोज के सामने आने के बाद से ही ये चर्चा आज तक जारी है कि पृथ्वी पर हजारों साल पहले क्या सच में इतने विशाल आकार के इंसान मौजूद थे। आज भी ये सवाल रहस्य ही है। नंबर 5, चिली के रेगिस्तान में मिले 75 व्हेल मछली के कंकाल। साल 2010 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में सड़क निर्माण का काम चल रहा था। मजदूर और इंजीनियर्स तेजी से कोस्टल हाईवे के निर्माण में लगे थे। तभी अचानक उनकी नजर पास की 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर पड़ी, जहां खुदाई के दौरान उन्हें अजीब सी आकृतियां दिखाई दी। पहल तो उन्होंने इसे सामान्य पत्थर समझा, मगर थोड़ा नजदीक जाने पर पता चला कि ये कोई पत्थर नहीं है, बल्कि विशाल समुद्री जीवों के कंकाल थे। जल्द ही ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और वैज्ञानिक टीमों ने यहां पहुंचकर इस जगह का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जब विशेषज्ञों ने करीब से देखा तो पाया कि यहां एक दो नहीं बल्कि 75 से ज्यादा व्हेल मछलियों के कंकाल मौजूद थे। ये कंकाल हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि ये जिस जगह पाए गए वहां आसपास कहीं समुद्र नहीं था। वैज्ञानिकों को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ये समुद्री जीव यहां इतनी दूर कैसे पहुंच गए। जब इन व्हेल के कंकालों पर गहराई से रिसर्च शुरू हुई तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये कंकाल बहुत पुराने थे, लगभग 20 लाख से लेकर 70 लाख साल पुराने। इस खुलासे ने सबको और ज्यादा हैरान कर दिया, क्योंकि उस समय अटाकामा रेगिस्तान के आसपास समुद्र के होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला था। ऐसे में ये कंकाल यहां कैसे आए, ये अब तक एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एक थ्योरी के मुताबिक ये इलाका लाखों वर्ष पहले समुद्री किनारे का हिस्सा रहा होगा। व्हेल मछलियां आमतौर से बीमार होने या मरने के लिए समुद्र तटों की तरफ आती हैं, लेकिन इतनी संख्या में एक ही जगह पर व्हेल के मरने की घटना बेहद दुर्लभ है। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि शायद ये व्हेल किसी अचानक आई प्राकृतिक आपदा की शिकार हो गई होंगी, जैसे सुनामी या समुद्री तूफान, जिससे वे सब एक साथ यहां किनारे पर आ गई। लेकिन यह भी सिर्फ अनुमान है, क्योंकि आज तक इस थ्योरी को सिद्ध नहीं किया जा सका है। यह खोज आज भी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई है, जिसे हल करने की कोशिश लगातार जारी है। इस प्रकार इन व्हेल मछलियों के रहस्य ने एक ऐसे सवाल को जन्म दिया है जिसका जवाब अभी भी वैज्ञानिक खोज रहे हैं। इतने बड़े मरुस्थल के बीच ये विशाल समुद्री जीव आखिर कहां से आए होंगे। दोस्तों, आपको अगर इन खोजों के बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।